इस संदर्भ में एक दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हम देश के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं अत्यंत चिंता के साथ। एक बड़ा चिंता का विषय, डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार उसकी जो रेशो है उसमें कितने हमारे शहीद हुए, कितने सिविलियन कैजुअलिटी होती है, दिस इज हाईएस्ट एवर, इवन हायर देन 46% इन 2004। तो ओवरऑल ये तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चिंताजनक ये आंकड़ा सामने आया है। कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे, लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है, ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीति पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत की सेना के वाहन पर आतंकी हमले की जो अत्यंत दुखदाई खबर आई है, इस दुखदाई खबर से अभी जब जो सारी डिटेल्स जैसे सामने आई हैं कि हमारे 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 5 और को गंभीर चोटें आई हैं। सबसे पहले मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने पर हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी शहीद परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहना चाहते हैं कि न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रत्येक भारतवासी शहीद परिवारों के साथ है इस दुख की घड़ी में। हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमला अत्यंत निंदनीय है और चिंता की बात यह है कि 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला ये हुआ है। आपने देखा किस रूप से कठुआ के अंदर ये जो हमला हुआ है, बिल्कुल इसी रूप से आपको याद होगा दिसंबर 2023 में राजौरी में भी हमारे 4 शहीद हुए थे, वहाँ भी ऐसा हमला हुआ था। आपको याद होगा कुलगाम में 1-2 दिन पहले एनकाउंटर भी हुआ जहाँ 6 आतंकियों के साथ साथ 2 हमारे शहीद भी हुए। और आपको याद होगा 26 जून को भी इसी तरीके से डोडा के अंदर एनकाउंटर की एक घटना सामने आई। और 9 जून को जब प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह था जिस दिन, उस दिन भी आपको याद होगा कि एक हमारी वैष्णो देवी जाते हुए एक बस के ऊपर एक इसी प्रकार से दुस्साहसपूर्ण हमला किया गया। तो ये लगातार हो रहे हमलों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गंभीर चिंता व्यक्त करती है। आवाज हम गंभीर चिंता भी व्यक्त करते हैं और हम चिंता के साथ साथ हमारा ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए
उस गंभीरता सरकार नहीं ले रही, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले और सभी देशवासी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हम भी हर तरीके से सरकार जो कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के मद्देनजर उस हर कदम का सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। सभी देशवासियों की एक भावना है कि जिस ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए और हम अपनी ओर से पूरा सहयोग भी देने को तत्पर हैं। और कुछ मगर सुझाव और कुछ सवाल एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सरकार के संज्ञान में, सरकार के समक्ष हम रखने चाहते हैं। हमारा ये मानना है, जैसे कि राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना खोखले भाषणों का, ना खोखले भाषणों से और ना झूठे वादों से। आज उनका ये वक्तव्य आया है अनकोट। तो जो राहुल जी ने जो कहा, ये हमारा जो स्टैंड है वो आपको इससे इस बात से समझ में आता है। एक इस संदर्भ में एक दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके माध्यम से हम देश के और सरकार के सामने रखना चाहते हैं अत्यंत चिंता के साथ। एक बड़ा चिंता का विषय, डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। और डेटा ये इंडिकेट करता है, जैसे कि आज तक की खबर आई है, कि जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या लगभग दुगनी हुई है। यानी जनवरी 1, 2023 और जून 2024 में जहां एक और 42 सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई थी, इससे पिछले पीरियड में 24 हुई थी। तो जम्मू क्षेत्र में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं उसका जो केंद्र है वो अब कश्मीर वैली से जम्मू की में शिफ्ट हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न अबाउट दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड that Jammu is emerging as the new center for the terrorist activity in Jammu and Kashmir. और इतना ही नहीं, ओवरऑल भी अगर हम देखें तो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के अनुसार जो आंकड़े, वहां से जो आंकड़े आपको पता चल सकते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर हुई है, उसके अनुसार दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के अनुसार जो कुल हताहत हैं उनके प्रतिशत में मारे गए नागरिक और सुरक्षाकर्मी अब उसी स्तर पे पहुंचे हैं जो 20 साल पहले एनडीए 1 के समय 2004 में, जबकि यूपीए के वर्षों में और उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी कमी आई थी। ये रेशो बेसिकली जो मैं रेशो कह रहा हूं वो civilian and security forces accounted for 48% of casualties in terrorist strikes, rest being terrorists. उसकी जो रेशो है उसमें कितने हमारे शहीद हुए, कितने सिविलियन कैजुअलिटी होती है, दिस इज हाईएस्ट एवर, इवन हायर देन 46% इन 2004. तो ओवरऑल ये तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी
बड़ा चिंताजनक ये आंकड़ा सामने आया है। और हम देखें बहुत से जो विशेषज्ञ हैं और बहुत से जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनके अगर हम एनालिसिस उनके सुने तो ये सभी का एकमत होकर एक बात आ रही है कि इसका एक मेन जो मुख्य इसका कारण है वो ट्रूप डिप्लॉयमेंट, जो हमारी ट्रूप डेंसिटी है वो इस तरफ तो उसमें कमी आई है, और ट्रूप डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ, क्योंकि चीन की गतिविधि के मद्देनजर रखते हुए तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट लद्दाख की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बहुत सा, एक लेफ्टिनेंट जनरल BS जामवाल हैं और बहुत से जो सेना की जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बारे में अपनी अपनी बात रखी है, और यहां तक भी कहा है कि सरकार को पहले से ही सचेत रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमारा मानना है कि जो सरकार है वो अपने इस मामले में अपने नैरेटिव को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अपने नैरेटिव को देश के समक्ष रखने में ज़्यादा उनका ध्यान है, और धरातल पे क्या परिस्थिति बन रही है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर सरकार उतनी गंभीर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपको याद होगा, इसे कई पहलू हैं। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कभी कोई बड़ी ऐसी स्कीम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से उसको जोड़ के कहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की जब योजना लेके आए तब भी ये कहा कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा काले धन के साथ। जब विशेष दर्जे का राज्य का अधिनियम हटाने का कार्य हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेशन करने की बात आई, तब भी कहा कहीं आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन धरातल पे जो स्थिति आज उभर के दोबारा से आ रही है, और सबसे पहले ही जम्मू क्षेत्र में तो पहली बार ऐसा ही परिस्थिति बनी जब टेररिज्म की समस्या से वैली में तो कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे, लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीति पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने देखा होगा कि मालदीव्स और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क भी आज भारतवर्ष को आंख दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो बेरोजगारी, आर्थिक दिवालियापन और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ ऐसा मुल्क है जो फेल स्टेट के नज़दीक पहुंच चुका है, उसमें भी इतना दुस्साहस आ रहा है कि वो आज दोबारा से इस प्रकार की लगातार, सबको पता है कि शय कहाँ से मिल रही है, तो पाकिस्तान के को भी जवाब देने का समय ये उपयुक्त है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए। जिन विषयों पे हमने ध्यान आकर्षित किया है उन विषयों पे सरकार उनको गंभीरता से ले। हम पूर्णतः हर रूप से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदा तत्पर हैं।